नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि और अजय पत्रकार जी भी मौजूद है। पत्रकार जी बताइए, जेल से निकलने के बाद संजय सिंह को जो यहाँ कहा गया कि आप नियमावली फॉलो करेंगे, ईडी से क्या पूछताछ हुई है आप सार्वजनिक नहीं करेंगे, इसके बावजूद संजय सिंह गरज रहे, बरस रहे हैं। और देखिए, अलग बात है पार्टी में जान फूंकते नजर आ रहे हैं, जो आपको जरूरत भी थी, लेकिन क्या कोर्ट का अवमानना कर रहे हैं संजय सिंह? गौरव भाटिया कह रही है वापस जेल चले जाएंगे, इनको अभी भी आरोपी ही है, ये केवल जमानत पर है। तो क्या कहेंगे पत्रकार जी, थोड़ा समझाइए, जेल की स्थितियों को भी समझाइए दर्शकों को, क्योंकि दर्शक पूछ भी रहे हैं कि इनके साथ होगा क्या आगे। बताइए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह के पीछे मैथ क्या है। संजय सिंह किसी तरह से छूट गए। ईडी ने भी इनका विरोध नहीं किया। ईडी का ये मानना था कि चलिए इनके गुनाहों के लिए इतने दिन हैं, मेन एक्यूज जो है वो आ गया। कोर्ट का भी यही था कि जब मेन अभियुक्त आ जाता है किंगपिन, तो ये है कि जो और लोग जो हैं दाएं बाएं वाले, ईडी ने भी इनके उस पर। अब आपको बताना है, हकीकत ये है कि संजय सिंह दोषी इतना नहीं है जितना मैडम है। मैडम का ये रहा, उनकी माँ और वाइफ और बेटी जो है उनको ले जाना चाहती थी घर। इन्होंने क्या कर दिया, मैडम ने, सुनीता केजरीवाल जी ने कहा नहीं, पहले आप यहाँ आएंगे, मेरे शीश महल में आएंगे, तिहाड़ से शीश महल। चूँकि उनका ये था कि मैं संजय सिंह को समझा दूं कि अपने दायरे में रहना, इस तरह से मेरे पैर छूना, हम फोटो खिंचवा लेंगे, सब जगह चलवा देंगे और मुझे स्थापित करा दो, कहीं तुम ना हो जाना। ये बहुत दिमागी हैं सुनीता केजरीवाल, और इसीलिए आपको बता रहे हैं कि मैडम के बहुत, अभी देखिएगा, अभी सब आएगा, मैडम का बहुत बड़ा हाथ रहा जो ये सब लोग पहुँचे हैं जेल में। और ये शीश महल का सब, इसमें मैडम सीएम कई जगह लिखा गया है मैं अकाउंट में कि मैडम सीएम वियतनाम के पत्थर। हाँ। इन्होंने इसको उनको समझा के इस व्यक्ति को आ करके 5-6 रोज ये आराम करना चाहता था। इनके घर वाले कह रहे थे, माँ ने भी सोच लिया था कि थोड़े दिन इनको राजनीति वगैरह से घर पे, कोई भी आदमी जेल में जाता 2-4-5 रोज उसको घर पे रहना जरूरी है। इवन अगर कोई विदेश भी चला जाता तो भी, अगर कोई पाकिस्तान चला जाए, मान लीजिए आधे दिन के लिए अरेस्ट हो जाए, तो भी उसको कम से कम महीने भर तक मिलिट्री वाले आदमी की काउंसलिंग होती है। हाँ। इनसे क्या है कि बेचारे से ज़्यादा ये यूज़ कर रहे हैं, रोज़ाना प्रेस नोट भेज करके। इनका बयान है क्या, ये चाहते हैं किसी तरह से जेल के अंदर चला जाए। ठीक है, मेरा आदमी गया है तो ये सब चले जाए। उनका ये भी है कि मार्लेना जी भी चले जाए, राघव चड्ढा जब आए वो भी चले जाए, और सौरभ भारद्वाज भी। हकीकत मैं मुख्यमंत्री बनी रहूँ। अब आपको बताना है कि इनका क्या है, संजय सिंह से कहलाया जा रहा है। संजय सिंह ने क्या कहा है कि ईडी साझा नहीं कर रही है शराब घोटाला मामले के दस्तावेज, जबकि ऐसा नहीं, ईडी साझा कर रही है, इनको बाकायदे दे रही है। ईडी को देना पड़ेगा, कोर्ट ऑलरेडी आदेश कर चुका है कि उनको पेपर दीजिए, इनको मिले। अब आपको बता रहे, राउज एवेन्यू कोर्ट संजय सिंह आज पहुँचे। जब वो पहुँचे तो उन्होंने जाके अपने आर्गूमेंट पेश किए। हाँ। कुछ वो दायरे से बहुत ज़्यादा आगे जाना है। उन्होंने ये भी है कि दिल्ली शराब मामले के जांच के दौरान ईडी ने दस्तावेज जुटाए हैं, उसमें आरोपियों के साझा नहीं किए जा रहे हैं, ये इनका कहना है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, भले ही दस्तावेजों में ईडी को भरोसा ना हो, मगर आरोपियों को देना चाहिए। इन लोगों को बाकायदे दिखाए गए, सब दिए गए, सारे पेपर्स इनके पास इतने सीनियर एडवोकेट हैं कि वो सब एक एक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अब यहाँ पे पड़ोस ये है कि इस सब के बावजूद ईडी ने इन दस्तावेजों को साझा नहीं करना, ये इनका आरोप है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ये बात आज संजय सिंह ने कही। अब ये बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के संजय सिंह के वकील फारूक खान ने मीडिया से बातचीत के दौरान भी कही। अब आपको बता दें, यहाँ क्या है कि इनका काम है प्रोपेगेंडा करना और अपने को पब्लिसिटी कराना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना। ये सिर्फ एक चर्चा में रहने के लिए कि आप पार्टी चर्चा में रहे, इस कारण ये बयान फारूक खान से संजय सिंह ने दिलाया, और संजय सिंह भी बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 20,000 पन्ने जो हैं वो अविश्वसनीय श्रेणी में। अब देखिए, आपको बता रहे हैं,
आपको बता दें कोई भी एफआईआर होती है तो एफआईआर में एफआर लगती है या चार्जशीट लगती है। जो आयोग जांच करता है, जैसे इन्होंने 20,000 पन्ने बताए, आयोग जांच करता है, एक एक पर्चे कटते हैं, एक एक पर्चे कटते हैं। इतना आसान आयोग की जांच नहीं जो एक थाने क्षेत्र में होते हैं जरा से उस पर, ठीक है, पर्चे कटते हैं। लंबा एक प्रोसीजर है और उसके लिए आयोग जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए महीने महीने 6-6 महीने तक लग जाते हैं। खैर इनका इन टाइम हो गया, जल्दी हो गया, 20,000 पन्ने। इसके अलावा और भी कई आयोग, ये मामला इतने बड़ा है, इतने अधिक करोड़ रुपए का है कि इसमें 20,000 पन्ने का लगे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। अब आपको बताना है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप कोर्ट के आदेश के मुताबिक जब इन दस्तावेजों की मांग करते हैं तो ईडी आनाकानी करते, बिल्कुल गलत है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आज ये कोर्ट में यही बात हुई कि ये बात कही, कोर्ट के जज ने कही कि भाई आप को जब दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं, आपके जो अन्य लोग हैं, इतनी देर आप देखने में क्यों लग रहे हैं। ये बात आज कोर्ट में कही। आज कोर्ट में भी इस बात का आर्गूमेंट हुआ। आज मनीष सिसोदिया की 2 तारीखें थी, एक जमानत की थी, दूसरी तारीख एक और थी जिसमें 18 अप्रैल पड़ा और एक में 10 अप्रैल पड़ी। तो वहाँ पर भी इसी बात की अंत में क्या हुआ कि जो स्पेशल जज थी वो बवेजा जी ने, कावेरी बवेजा जी ने कहा कि भाई इतनी देर क्यों लगी आप लोगों को, आप ये कह रहे हैं ये देरी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप और आपके जो अन्य हैं दस्तावेज आपको देखने में इतना टाइम क्यों लगा। तो उसमें ये जानबूझ के दस्तावेज भी। दूसरी आपको बता रहे हैं इन्होंने क्या किया, केस को लिंगर ऑन करने के लिए कई बार संजय सिंह और इन्होंने अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया ने क्या किया, कहीं वकालतनामा करके, कहीं यह कि हम दस्तावेज देखना चाहेंगे, कहीं सर्टिफाइड कॉपी, कहीं यह कि जवाब हमें देखना है, पढ़ना है, वकील बंद कर दिया। तो अगर देखा जाए ये लोग भी जेल में रहना चाहते हैं और इनको है कि हम ऐसे एक्ट करें कि सम्मन पे ना जाए, जेल हो जाएगी तो हम अपने को तन्हाई में दिखा करके शायद भगत सिंह बन जाए। मगर भगत सिंह देश की आज़ादी में गए थे, ये शराब दलाली में गए। हाँ। जनता इस चीज़ को समझती है। ठीक है। अब आपको बता दें जेल से लिया होने के बाद ये आक्रामक हो रहे हैं कि ये संजय सिंह कि 3 अप्रैल को तिहाड़ जेल से रिहा किए गए। किसके लिए? ईडी की ही दया पे रिहा हो गए। हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ताही माम तो लोगों को दया आ जाती है, दया आ जाती है और ये उसके तहत होगा। अब ये बाहर आकर के इनको, ये आप समझ लीजिए, ये व्हील चेयर से अस्पताल से वहाँ आए, कोर्ट आए, कोर्ट से जब वहाँ गए अस्पताल, अस्पताल से जेल व्हील चेयर आए, जब वहाँ से निकले तब व्हील चेयर में और फिर लपक के कार में चढ़ गए, छत पे फिर हिलने लगे, फिर खड़े होकर के नारे लगाने लगे, खड़े होकर के, और फिर ये उछलने भी लगे। अभी जब उनके यहाँ गए, उनके सुनीता केजरीवाल जी के यहाँ, वहाँ भी इनका यही हुआ कि उछलने लगे ये, और उछलने ऐसे उसे नहीं, इन्होंने तुरंत पैर छुए। तो जो पैर छुए इन्होंने, जिस तरह झुक करके, आप खड़े नहीं हो पा रहे थे व्हील चेयर, पैर क्यों छू रहे हैं? तो आपको बता रहे हैं ये सब ड्रामाबाजी हो रही है। और संजय सिंह जो भी कर रहे हैं, आपको हम क्लियर कर दें, एक तो इनकी जमानत नहीं हुई है, ये नियमित जमानत में हैं, ये एक्यूज्ड हैं। दूसरी, इनको क्लीन चिट नहीं मिली है, क्लीन चिट नहीं मिली इनको, ये एक्यूज्ड हैं। तीसरा ये है कि इनके ऊपर काफ़ी मामले हैं, ये मेन अभियुक्तों में हैं। ठीक है, ये इतने दिन तक जेल में रहे चूंकि इनका सपोर्ट जो है, या उन्होंने कर दिया ईडी ने कि ठीक है इनकी जमानत का हम विरोध नहीं कर रहे, और इनको उन्होंने खुद कह दिया कि इनके लिए जो है। अब आपको बता रहे हैं ये जानबूझ करके ये कर रहे हैं, ये वास्तव में सुनीता केजरीवाल करा रही हैं। और इन्होंने जो किया है, कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है, ये कंडीशन पे छोड़े गए। कंडीशन पे जब जेल पे पड़वाना गया है तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं मैं छोड़ सकता हूँ, पहले मैं कंडीशन पढ़ लूँ। कंडीशन क्या? कंडीशन में ये है कि ये बाहर नहीं जाएंगे, ये अपना पासपोर्ट जमा कर देंगे, ये अपना मोबाइल जो है उसको अगर दिल्ली से बाहर एनसीआर से जाएंगे तो उससे अटैच कराएंगे, नंबर बताएंगे, आयोग को बराबर सूचित करते रहेंगे। दूसरा, इस मामले पे नहीं बोलेंगे, इस मामले पे शराब उसमें, ये लगातार बोल रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, इस व्यक्ति को इनकी वाइफ के साथ, इनकी माँ के साथ, इनकी बेटी के साथ
आप पार्टी धोखा करा रही है। ठीक है, तो संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद तमाम बातें भाजपा कर रही है। आपको बता दें, एक रिसेंट इंटरव्यू में मनोज तिवारी ने कहा है कि शराब घोटाला संगठित तौर पर हुआ घोटाला है और हिंदुस्तान के बड़े घोटाले में से एक है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जल्द ही श्वेत पत्र लाने वाली है। देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी कि अकेले बचे संजय सिंह, जिसको आम आदमी पार्टी शेर सिंह कह रही है, अब वो क्या करते हैं, क्योंकि तमाम बातें उनकी ओर इशारा करती है कि केवल जमानत पर हैं, बरी नहीं हुए हैं। केजरीवाल के लिए संजय सिंह ने कहा है बीते दिन कि केजरीवाल को दिल्ली की 2 करोड़ जनता को मुफ्त इलाज, बिजली, स्कूल देने वाले मुख्यमंत्री को साजिशन गिरफ्तार किया गया है। आपकी जो भी राय हो जरूर रखिएगा। शुक्रिया आपका।